हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RS Academy 24 पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। तो चलिए साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, वर्ग 3 प्रयोगशाला शिक्षक बड़ी भर्ती। तो प्रयोगशाला सहायक शिक्षक की भर्ती होनी है, उसको लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि प्रयोगशाला सहायक शिक्षक की जो योग्यता है, योग्यता का निर्धारण भी किया जाना है। और जो प्रयोगशाला शिक्षक की जो भर्ती है वो शुरू कब होने वाली है, तो इस संबंध में हाईकोर्ट से और सरकार से, यानी कि जो विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने पत्र लिखा था CM के लिए। तो इस संबंध में चर्चा होने वाली है आज की वीडियो में। इसके बाद जो वर्ग 3 पदवृद्धि के साथ काउंसलिंग होनी है, यानी कि जिसके लिए लगातार हमारी मंगल भाई लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि वर्ग 3 में की पदों में वृद्धि करके इसकी थर्ड काउंसलिंग कराई जाए। और इसके बाद जो वर्ग 3 की नई शिक्षक भर्ती है वो आने वाली है, तो इस संबंध में भी चर्चा होने वाली है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं प्रयोगशाला सहायक शिक्षक की जो योग्यता है वो योग्यता क्या रह सकती है। तो प्रयोगशाला जो सहायक शिक्षक होता है वो देखें तो वैसे हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी स्कूल में पद होता है उसका, लैब अटेंडेंट टीचर का। क्योंकि वहाँ पर लैब होती है और साइंस का विषय भी होता है, तो उसी में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसी हिसाब से अगर इसकी वो देखें, यानी क्वालिफिकेशन योग्यता देखें, तो क्वालिफिकेशन में ऐसे वर्ग 3 की पोस्ट है, लेकिन नहीं तो इसके हिसाब से 12वीं और हो सकता है साइंस स्ट्रीम में 12वीं मांगें। और इसके साथ ही BEd और D.Ed दोनों अनिवार्य होगी इसमें, क्योंकि जो भर्ती है ये भर्ती 2020 की है। तो इसके लिए जिस प्रकार से अभी BEd और D.Ed दोनों को लिया गया है, तो इसी प्रकार से इसमें भी BEd और D.Ed दोनों को लिया जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती शुरू। तो प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती है जो कब शुरू होने वाली है। तो अभी तो चूंकि आचार संहिता लगी हो, चुनाव नज़दीक है, तो अभी तो इस विषय में कुछ छुपाना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही आचार संहिता हटती है तो सबसे पहले प्रयोगशाला सहायक शिक्षकों की जो 1696 पद हैं और जो 800 प्लस पद हैं, उन सभी पदों पर काउंसलिंग शुरू करके इनकी भर्ती की जाएगी। तो इस संबंध में जो जानकारी है, विस्तृत जानकारी, वो अभी मांगी गई थी, माने कि विभाग से, कि कहाँ कितने वैकेंसी खाली है प्रयोगशाला की। तो वो जानकारी विभाग ने पहुंचा दी है। और इसके बाद जो विधानसभा अध्यक्ष थे हमारे, माने कि, तो उन्होंने भी CM के लिए पत्र लिखा था कि प्रयोगशाला शिक्षक की जो भर्ती है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए, क्योंकि ये भर्ती 3 साल हो चुकी है, 3 साल से अटकी है, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो पत्र लिखा गया था उस पर CM ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी है, लेकिन जल्द ही प्रतिक्रिया देकर इसकी भर्ती भी शुरू की जाएगी। इसके बाद देखते हैं वर्ग 3 पदवृद्धि के साथ काउंसलिंग। तो जो वर्ग 3 की पदवृद्धि होनी है जो थर्ड काउंसलिंग के लिए, तो इस संबंध में भी लगातार हमारी टीम सहयोग और सपोर्ट कर रही है। और मंगल सिंह के नेतृत्व में पूरी टीम सहयोग और सपोर्ट कर रही है कि वर्ग 3 की पदों में वृद्धि करके इसकी थर्ड काउंसलिंग कराई जाए। क्योंकि जो अभी भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, क्योंकि लिस्ट हाई चली गई हैं। इस वजह से सभी अभ्यर्थी एक बार फिर से जहां अपने अपने स्तर से, जहां भी जो भी मंत्री या राजनेता लोग आए अपने चुनाव प्रचार के लिए, तो उन सभी के सामने अपनी मांग को प्रमुखता से रखें कि वर्ग 3 के पदों में पद वृद्धि करके इसकी तृतीय काउंसलिंग कराई जाए। क्योंकि हम सभी अभ्यर्थी ओवर एज भी हो रहे हैं, इस तरह से अपनी मांग को रख सकते हैं मंत्रियों के साथ। इसके बाद है वर्ग 3 की नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन। तो वर्ग 3 की जो नई शिक्षक भर्ती होनी है उसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आएगा, क्योंकि अभी वर्ग 3 की जो पिछली भर्ती है, यानी 2020 वाली, ये अभी पूरी नहीं हुई है। जब ये पूरी हो जाएगी इसके बाद इसका नया नोटिफिकेशन आएगा। तो पहले तो वर्ग 3 की जो तृतीय काउंसलिंग होनी है पद वृद्धि के साथ, और जो प्रयोगशाला सहायक शिक्षक की भर्ती होनी है उस भर्ती को पूरा किया जाएगा उसमें पद वृद्धि करके। उसके बाद है जो वर्ग 3 की नई शिक्षक भर्ती आएगी। क्योंकि अभी वर्ग 3 की भर्ती चल रही है, लेकिन वो स्पोर्ट्स टीचर और गायन वादन टीचर की चल रही है, लेकिन जो विषय शिक्षक टीचर होते हैं उनकी अभी भर्ती नहीं आई है। तो इनकी जो नई भर्ती है वो आने की संभावना वैसे 2025 में बन रही है, लेकिन 2024 में इसकी भर्ती नहीं आने वाली, क्योंकि अभी जो कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि ESB इस साल कौन कौन सी परीक्षाएं लेगा, तो उस नोटिफिकेशन में इस भर्ती का जिक्र नहीं था। तो इस हिसाब से अपन कह सकते हैं कि इस साल इस भर्ती नहीं होगी, लेकिन 25 के शुरू या लास्ट तक इस भर्ती को देखने को मिल सकती है। और इसके बाद जो पदवृद्धि की मांग को लगातार जारी रखिए, क्योंकि पदवृद्धि होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो उनकी मांग को पूरा करना सरकार के लिए करना ही पड़ेगा। और जो लगातार अभी चुनाव का समय है, तो सभी मंत्री नेता लोग आपसे मिलने ज़रूर आते होंगे, तो उनसे
इन सभी मांगों को प्रमुखता के साथ रखें ताकि हमारी सभी मांगें पूरी की जा सकें। तो चलिए साथियों, आशा करते हैं आपको यह न्यूज़ अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होता है कि जो नोटिफिकेशन होता है वीडियो का वो सबसे पहले आप तक आ जाता है। तो बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।